सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है कि पिछले क्लास में हम लोग देखिएगा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन था, 7 का पहला और 7 का दूसरा, इतना हम लोग डिस्कस किए थे। और साथ ही साथ जो प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों प्रश्न हम लोग होमवर्क के रूप में लिए थे। आइए सबसे पहले जो डाउट आया है वो डाउट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर डाउट नहीं रहेगा तो आगे क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 में बढ़ेंगे और फिर जैसे जैसे अगर समय बचेगा तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। आइए सबसे पहले डाउट देख लेते हैं। 3, 8, 9 में कौन कौन सा प्रश्न नहीं बना उसके लिए। आराम से रुक जा। बात नहीं, हम पहले बता चुके हैं इस चैप्टर का एग्जाम में बहुत ज्यादा रोल है, 30 से 40 मार्क्स का। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होकर के ईमानदारी से अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठंड के समय में इस मार्कर से ही परेशानी है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 में 3, 8, 9 में कौन सा प्रश्न आप लोगों का डाउट हुआ है? 3, 8, 9 में क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8, उसके बाद 9 भी। चलिए देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, 9 तो उतना नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, अरे बाबू इधर ध्यान देगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो देखेंगे आप लोग। आइए सर, बिना विलंब का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 8 क्या कहता सुनिए। कहता क्या, यदि 3 कौट a बराबर 4, यदि 3 कौट a बराबर 4, फोकस करेंगे। आप लोग से पिछले क्लास में भी चर्चा किया गया था, जितना भी प्रश्न हम लोग को मिल रहा था उसमें क्या कर रहा है, किसी ना किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कुल कितने? 6। कितना? 6। 6 में से किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान दे रहा है। अरे है ना, मान दे रहा है। तो भाई मान देने के पीछे रीजन क्या होता है, वहां से हम किसका वैल्यू निकाल ले? पी, बी और एच। पीबी और एच, क्योंकि वही पीबीएच का वैल्यू जो होगा आगे फर्दर जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उसमें वो अप्लाई होगा। राइट, देखिए क्या कहता है, यदि 3 कौट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि क्या जांच करना है। देखिए जांच करना है क्या, सुनिएगा, लिखता है क्या, कहता है आपका क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जांच कीजिए कि क्या जांच करना है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। अच्छा ये बताइएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया क्या कि 3 कौट a बराबर 4 और आपको जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है या नहीं। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे दो पार्ट है, एक पार्ट है एलएचएस और एक पार्ट आरएचएस। यदि हम एलएचएस को हल किए, एलएचएस को हल करने के बाद सपोज करते हैं वैल्यू आ गया 5, मान लेते हैं सपोज की वैल्यू आ गया 5, ठीक उसी प्रकार से आरएचएस को हल किए, उसका भी वैल्यू आ गया 5, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। अगर एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया मतलब इतना बराबर इतना है। यदि एलएचएस को हल किए वैल्यू आया 5, आरएचएस को हल किए वैल्यू आ गया 2, तो एलएचएस बराबर आरएचएस मतलब एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस आया, मतलब इतना बराबर इतना नहीं होगा।
मेरा बात समझ आ रहा? मतलब है या नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए इसका मान अलग से और इसका मान अलग से निकालना पड़ेगा। अगर दोनों का मान इक्वल तो बराबर है, और अगर इक्वल नहीं तो बराबर नहीं है। एक बात गौर कीजिएगा, क्वेश्चन दिया कॉट ए, थीटा इसका ए के रूप में, जो क्वेश्चन निकालना इसका भी थीटा ए, इसका भी थीटा ए, इसका भी थीटा ए, इसका भी थीटा ए, कोण ए है। मतलब सारे प्रश्न में जो दिया गया है इसमें भी कोण ए है, और जो निकालना है इसमें भी कोण ए है। आप लोग से चर्चा किए थे, यदि कोण का मान बदलता है तो कर्ण का मान समान रहता है, लेकिन पहले का लंब दूसरे का आधार बनता है और पहले का आधार दूसरे का लंब बनता है। कब? जब कोण का मान बदलता है तब। अगर कोण समान है तो पीबीएच हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। बात समझ में आया? आइए इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। 3 cot a बराबर 4, बताइए सर, 3 काउंट रूप में, गुना के रूप में, अगर गुना के रूप में तो बराबर किधर आके, तो बोलिए cot a बराबर 4/3। सर पहले ये बताइए, cot किसका उल्टा? tan का। किसका? tan किसका अनुपात होता है? लंब और आधार का। लंब और अगर cot tan का उल्टा, मतलब ये अनुपात होगा आधार और लंब का। आधार और आधार को सूचित b से और लंब को b से। मतलब बताइए, cot a बराबर बेस बटे परपेंडिकुलर। बताइए सर, बेस के सामने 4, परपेंडिकुलर के सामने 3, मतलब b का मान 4 और p का मान 3, मतलब हमको निकालना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम सर? जैसे ही h निकालना है, यहाँ पर कौन प्रमेय अप्लाई करेंगे? गुड, यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में बताए h बराबर √p² जोड़ b²। सर h का h बराबर √p², p का मान 3, बेस का मान 4। बताइए सर, h बराबर √9 और प्लस 16 और 9 √25 और √25 का वर्गमूल। याद है सर, मेरा पिछला क्लास बताए थे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कर्ण का मान सर 5, आधार का मान सर 4, लंब का 3। क्या कर्ण सबसे बड़ा है? अब बताइए सर, ये जो पीबीएच निकला है, ये कौन से? ए से। कौन ए से? कौन किससे? ए से। और जो निकालना है वो भी कौन कहां से? ए से। कितना पार्ट है सर? 2, एक एलएचएस और एक आरएचएस, एक आपका बायां पक्ष और एक आपका दायां पक्ष। बताइए सबसे पहले कहां से चलेंगे सर? सबसे चलेंगे पहले एलएचएस, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 1 - tan² a और बटे 1 + tan²a। गौर कीजिएगा सर, 1 का 1 माइनस, कौन ए है? tan। tan किसका अनुपात होता है? आधार और लंब और आधार। लंब और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर और आधार को बेस, मतलब p बटे b का। तो इस tan a को लिख सकते हैं सर p बटे b का होल स्क्वायर, और बटे 1 का 1 प्लस, ये भी tan है, इसको भी लिख सकते हैं p बटे b का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? सर P का और B का ऑलरेडी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। P का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4। सर लिख दें 1 - 3/4 का होल स्क्वायर और बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? आइए सर फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 1 में 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और 1 + 9 बटे कितना? 16। नीचे कुछ नहीं, एक नीचे कुछ नहीं, एक 16, एक का एलसीएम 16। ऊपर हो गया सर 16 - 9 और नीचे हो जाएगा 16 + 9 और नीचे कितना? 16। ये 16 से 16 का एलसीएम, 16 में से 9 गया कितना? 7 और 16 9 कितना? 25। 7/25। बताइए सर, 7/25 जो वैल्यू आया, 7/25 जो वैल्यू आया वो कहां से चले? एलएचएस से। तब ना, अब बताओ, पूछा इसके बराबर ये है कि नहीं है, तो इसका 7/25 आया। अगर इसको हल करने के बाद 7/25 ही मिलता है तो इसके बराबर ये होगा, और नहीं मिलता है तो नहीं होगा। आइए सर, ये चले थे एलएचएस से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहां से? आरएचएस से। गौर कीजिएगा, अगर आरएचएस से चले, आरएचएस का वैल्यू क्या बोलिएगा? cos² a और माइनस sin² a। एनी प्रॉब्लम सर? cos किसका अनुपात? हम
बी और एच ना बताओ हमको, पहले जिसका जो पूछते हैं हमको बताओ। आधार और आधार को बी, कर्ण को एच, मतलब कॉस को लिख सकते हैं बी बटे एच का होल स्क्वायर। क्या चीज माइनस क्या है बोलिए, साइन। क्या है साइन? साइन किसका अनुपात? लंब और कर्ण का। लंब को पी, कर्ण को एच, मतलब सिंपल पी बटे एच का होल स्क्वायर। आइए सर, बी बेस का मान 4, मतलब 4 और बटे 5 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का मान 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या का चिन्ह, 3 का स्क्वायर 25, बताइए 25 का एलसीएम, ऊपर बचेगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7 बटे। सर जब हमने एलएचएस से सॉल्व किया, एलएचएस से वैल्यू आया 7 बटे 25, ठीक है ना। एलएचएस सॉल्व किए तो वैल्यू आया 7 बटे 25, आरएचएस से किए तो वैल्यू 7 बटे 25। क्या एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू समान आया कि नहीं है? तो जो हमको जांच करना था कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है, तो हम लिख सकते हैं अंतिम में कि अतः एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस। तो लिख सकते हैं अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, और ये आपका जांच हो गया। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? अब आप लोग सोचिए कि सर अगर आपको कल दिए थे क्वेश्चन में आने के लिए, तो क्या जितना कंसेप्ट बताए थे उससे फालतू इसमें कंसेप्ट अप्लाई हुआ? बिल्कुल भी नहीं। कुछ बच्चों से बन भी गया होगा। सर इसको इंपॉर्टेंट नहीं, इसको एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बहुत बार आपके बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है और आगे भी आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। जल्दी से नोट कर लेंगे सर। मिटाए कहीं समझने में कोई दिक्कत? नीचे लिख लेना अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, लिख लिया उसमें। इसलिए ऐसे एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? चलें आगे। आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 9 8 हो गया। हमारा एक कंसेप्ट याद है सर, यदि कोण का मान बदलता है तो कर्ण के मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन जो पहले का लंब वो दूसरे का आधार, और जो दूसरे का लंब पहले का। आइए शायद क्या कन्फर्म, उसी का इंप्लीमेंटेशन होगा, उसी का प्रयोग होगा। यहां बाबू बात ना करें प्लीज। देखिएगा सर, आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ध्यान देना, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो नाम हुआ ना, यहां देखना, इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। इसमें कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण। ध्यान देना, कोण भी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3, यहां देखना tan a बराबर 1/√3, देखना बाबू, अपना खोपड़ी का इस्तेमाल करना। यहां देखो
tan a बराबर 1/√3। कुछ सनाटा में बोल के निकल चुका है ये क्या बाबू, देखो यहां पहले समझ लो। tan a बराबर 1/√3 मतलब ये बात क्लियर है कि कोण ए से लेके चलना है, राइट। कोण किससे चर्चा कर रहा है? ये ए से। अगर कोण ए से मतलब अगर इससे चर्चा किया, बाबू सब फोकस करना, अगर कोण ए मतलब इससे चर्चा किया तो सबको मालूम है कि 90 के जो सामने रहता है, या कह सकते हैं कि 90 के जो अपोजिट रहता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो अगर इसको कर्ण कहते हैं तो एसी यहां पर कहलाएगा हाइपोटेनस, राइट। कोण सटा हुआ कितना भुजा में? एक कहलाता है कर्ण तो दूसरा क्या? आधार। तो ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। एनी प्रॉब्लम? ध्यान देना, सबको मालूम है tan किसका अनुपात होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को ही बोलते हैं tan। लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं? tan। मतलब लंब को P से, आधार को B से। मतलब सिंपली देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा बोर्ड के ऊपर, सिंपली P का वैल्यू 1 दे दिया, मतलब परपेंडिकुलर का मान वो दे दिया 1। बेस का मान √3 दे दिया, मतलब सिंपली B का वैल्यू वो दे दिया √3। मतलब यहां से आपको सबसे पहले वैल्यू फाउंड करना पड़ेगा किसका? सर जैसे ही H का वैल्यू निकालना है, P ऑलरेडी गिवन 1, B ऑलरेडी गिवन √3 और H इज इक्वल्स टू 1। सर कौन सा परिमेय? पाइथागोरस परिमेय से अप्लाई करेंगे। H का फार्मूला क्या होता है? √P² जोड़ B², अंडर का P², P का मान 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रुक गया। सर क्या बच गया? 1 प्लस 3 1 4 का वर्गमूल। मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, बेस का वैल्यू √3 और हाइपोटेनस का वैल्यू √2। आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या करता है देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिमांड करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बाबू सब फोकस करेगा। आइए कहता है क्या, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। देखो पहला में वैल्यू किसका निकालना है? साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए और इंटू साइन सी। देखो क्वेश्चन में बदमाशी कर दिया, बदमाशी किया ना। हम लोग को दिया था कौन किससे? ए से। और जो वैल्यू निकालना है कहीं सिर्फ सी से है, कहीं कहीं ए से भी और कहीं कहीं सी से भी। मतलब सावधानी बरतना है और ए के लिए अलग लिखना है, कौन ए के लिए और कौन सी के लिए अलग। बता चुके हैं ना, कोण का मान बदलता है तो कर्ण का मान समान रहता है, सिर्फ पहले का लंब दूसरे का आधार और दूसरे का लंब पहले का बताए हैं। सर यहां पर गौर कीजिएगा, ये जो PBH आया ये कोण किसके लिए? सर नीचे में यहां पर हम डिस्टिंक्शन लिख दीजिए, कोण ए के लिए। गौर करना, कोण ए के लिए एकदम इसको डिस्टिंक्शन में लिख दीजिए। कोण ए के लिए में 3 होगा, एक आपका होगा परपेंडिकुलर, एक आपका बेस और एक आपका हाइपोटेनस होगा ना। बताइए कोण ए के लिए परपेंडिकुलर का मान 1, बेस का मान √3 और हाइपोटेनस का मान 2। लेकिन शर्त है कोण किसके लिए? ए के लिए। ठीक है, अब कोण ए के लिए, लेकिन कहीं कहीं डिमांड है कोण किसका? सी का। तो नेक्स्ट में जो हम लोग लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे बोलिए? कोण सी के लिए। सर कोण सी के लिए जब लिख रहे होंगे तो कोण सी में भी 3 आएगा, एक आएगा परपेंडिकुलर, एक आएगा बेस और एक आएगा हाइपोटेनस। सबको मालूम है कोण का मान बदलने से कर्ण के मान में किसी प्रकार कोई बदलाव। अगर इसका हाइपोटेनस 2 तो इसका भी हाइपोटेनस 2। लेकिन फर्क क्या होता है? पहले का लंब दूसरे का आधार। अगर इसका लंब 1 था तो इसका आधार 1 होगा, अगर इसका आधार √3 था तो इसका लंब रूट कितना होगा? 3 होगा। हो जाएगा सर, अब तो कुछ है ही नहीं। आइए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला साइन ए गुणेश कॉस सी। साइन किसका अनुपात? लंब बटे कर्ण।
लंब बटे हम सबके मुंह से आवाज सुनना चाहते हैं। लंब बटे कर्ण मतलब पी बटे हाँ सर, तो वही तो लिखे हैं। पी बटे क्या एच और इंटू का इंटू कॉस किसका अनुपात? आधार बटे मतलब बी बटे एच, क्या चीज चिन्ह? नेक्स्ट कॉस आधार बटे मतलब बी बटे एच और गुने कौन बोला? साइन सी लंब बटे मतलब पी बटे एच। थोड़ा सा होश में रहिएगा, जैसे ही पी बी एच के रूप में आया तो एक में ना बुझा रहा है कौन ए का है और कौन सी का है, लेकिन होश में रहिएगा किससे? कि पी बटे एच ए से, बी बटे एच सी से, बी बटे एच ए से और पी बटे एच सी से। एक में बहुत बच्चा गड़बड़ाता है, और जब आपके जैसा हम भी बच्चे थे तो हम भी गड़बड़ाते थे। आया समझ में? लेकिन आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा इसमें। आइए सर पी बटे एच ए से में पी का मान 1 एच का मान 2, सिंपल हो गया 1 बटे 2, क्या चिन्ह? बी बटे एच सी से, बी बटे एच सी से बी का मान 1 एच का मान 2 मतलब 1 बटे 2, क्या चिन्ह? सर बी बटे एच ए से बी और बटे एच मतलब √3 बटे 2 गुना का गुना। पी बटे एच सी से, सर पी बटे एच, पी का मान √3 एच का मान 2 √3 और बटे 2। सर अब मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं, 1 में 1 से 1 और 2 गुने 2 4, क्या चिन्ह? √3 में √3 से 3 और 2 दूनी कुछ नहीं, 4 4 का एलसीएम 1 प्लस 3 4 बटे 4 0 होगा। घटाते हैं तब 0 आता है। और अरे बच्चा, गुना में जब काटते हैं तो वैल्यू 1 होता है। समझ में आ गया? रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर कहवा दूसरा, इसका दूसरा क्या बोल रहा है सुनिएगा। कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए और इंटू साइन सी। क्या अब आप लोग हमसे ये करवाइएगा कि सर एक वैल्यू भी निकाल दीजिए, कि निकाल लीजिएगा? निकल जाएगा? तो जल्दी से छापिए, हम 10वां तुरंत बताते हैं। जल्दी से फटाक सा। नहीं सर पिटाए? चलिए, समझने में कहीं दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कल क्लास का टाइमिंग क्या है सर? बोलिएगा मत, अभी नहीं कि मनीष सर से पूछेगा सर 2 बजे आना है, 2 बजे आना है, कंफर्म है, ठीक है ना? आइए सर, ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, बोर्ड में नहीं पूछेगा, पक्का है एकदम। नहीं मतलब नहीं, लेकिन कंसेप्ट की दृष्टि से बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है? समझेंगे, ये जरूरी थोड़ी नहीं केवल। क्वेश्चन नंबर 10वां सर गौर कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सुन लो। त्रिभुज, बाबू शब्द समझो पहले। यहां त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी क्यू आर पी क्यू आर में क्यू समकोण, राइट? सब कोई देखना बाबू, लिखो मत, पहले समझो। पी क्यू आर में क्यू समकोण है, कहता क्या? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन में चालाकी क्या काम किया। इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, पहला भुजा पी क्यू, दूसरा भुजा क्यू आर और तीसरा भुजा पी आर।
फर्स्ट इक्वेशन, अरे बाबू समझो तो यहां पहले रे, फर्स्ट इक्वेशन में पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर कहें तो ये और क्यू आर कहें तो ये, इस भुजा को और इस भुजा को, दोनों भुजाओं का जो योगफल दिया वो 25 सेंटीमीटर दे दिया। मतलब दो भुजा को एक साथ जोड़ करके उसका वैल्यू दे दिया है। अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें इंडिविजुअल दे रहा था, अकेले लंब का मान कुछ, कर्ण का मान कुछ, आधार का मान कुछ, ऐसे दे रहा था। यहां पर इसने क्या काम किया, ये क्या कहते हैं, कर्ण और आधार दोनों को जोड़ करके वैल्यू दे दिया कितना, 25। आगे क्या बोलता है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका एक भुजा जो ये पी क्यू बच गया, ये जो पी क्यू बच गया, इस पी क्यू का वैल्यू दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का वैल्यू 5 और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25। थोड़ा सा टेंशन में डाल दिया है ना। अगर काश अलग अलग देता तब फिर तो मौज था, कोई टेंशन ही नहीं था। कहता क्या, तो सुनो, तो क्या करा, तो साइन पी, गौर करना बच्चे लोग, साइन पी नेक्स्ट कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात करें। समझना, इस क्वेश्चन में साइन पी, कॉस पी, टेन पी कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को कैसे किस प्रकार से पकड़ते हैं। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये बात क्लियर है कि जो भी वैल्यू निकालना है वो कोण पी से निकालना है। यस या नो सर, कोण पी से ना कोण सटा हुआ कितना भुजा में, एक कहलाता है कर्ण तो दूसरा कहलाता है आधार, तो जो बचा हुआ होगा वो लंब। यस या नो। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लंब प्लस आधार पी आर हो गया कर्ण और क्यू आर हो गया लंब। कर्ण प्लस लंब का वैल्यू 25 और आधार का वैल्यू 5। सर साइन पी, साइन थीटा जो होता है आपका अनुपात किसका, लंब और कर्ण का, मतलब P बटे H। मतलब एक बात दिमाग में डालिए, हमको P का वैल्यू भी चाहिए, H का भी चाहिए, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दिया है P और H साथ में दे दिया है। मतलब एक बात है, रोड़ा जो अटक रहा है वो यहीं पर अटक रहा है। अरे है ना, काश P अलग देता, H अलग देता तो मामला सेट था। तो अगर नहीं दिया है तो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, उसको अलग करके निकालने की कोशिश करेंगे। और मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज नहीं देता है तो उसको सबसे आसान तरीका क्या, मानना है। अब बताइए आप किसको मानिएगा, किसको मानिएगा। आधार तो ऑलरेडी 5 दे दिया, ठीक है, ये अपन भाग लेकर के बैठा हुआ, हम 5। अरे है ना, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना। किसको, आप लंब को मानना पसंद करेंगे कि कर्ण को, कर्ण को। तो कर्ण का पूरा नाम क्या है, पी आर। मान लें बाबू अरे सुनो तो, माना कि पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू कितना, x। क्या दिया था बता दो, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अगर पी आर को माने हम x तो x प्लस क्यू आर बराबर 25। बताओ क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। अब गौर करना बाबू, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, पी आर का मान 1 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। सर काश अगर x का वैल्यू निकल जाए तो वैल्यू हो जाएगा पी आर का, और उसी x के वैल्यू में 25 माइनस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा क्यू आर का, और पीबीएच अलग अलग निकल जाएगा, है ना। तो बताइए, समकोण त्रिभुज को ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कौन परिमेय। एकदम गौर कीजिएगा, कौन परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या करता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन, कर्ण कौन है सर,
मतलब पी आर का स्क्वायर, सॉरी, बराबर पी क्यू का क्या स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? गौर कीजिएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर को आपने एक्स मतलब सिंपल एक्स का क्या स्क्वायर, सर याद देते चलिएगा, बराबर का बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान ये आपका 5 का स्क्वायर, क्यू आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? समझिएगा, एक्स के स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस कई बी, तो 25 दूनी 50 एक्स। एनी प्रॉब्लम सर? सर एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कैंसिल आउट हो गया, बताइए 50 एक्स इधर क्या में इधर आके बच गया सर 50 एक्स बराबर 625 और 25 650, एक्स बराबर 650 और बटे 50, 13 बचे 65, कितना 13। सर एक्स का वैल्यू कितना 13। अब गौर कीजिएगा, अगर x 13 तो x आपने किसको माना था, किसको, और पी आर है कौन, कर्ण, तो कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर अगर निकालना है लंब तो 25 माइनस एक्स, 25 में से 13 गया कितना बच गया, मतलब बोलिए परपेंडिकुलर का मान। सर अगर यहां पर लिखे हम लोग कोण किसके लिए, क्योंकि जो वैल्यू फाइंड करना है सारा का सारा कोण किससे, पी से। अगर कोण पी के लिए लिखते हैं तो कोण पी के लिए पहले होगा परपेंडिकुलर, फिर होगा बेस और फिर होगा हाइपोटेनस। बताइए सर परपेंडिकुलर का मान गुड 12 सेंटीमीटर, बेस का मान 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का मान। सर इसको जांच करने का सबसे आसान तरीका हमने नोट में एक पॉइंट लिखवाया था, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होता है कौन, कर्ण, कर्ण का मान 13, लंब बेस 5, क्या सबसे बड़ा कर्ण है कि नहीं, बस इसी का तो था खोज। लंब कर्ण आधार का, लंब कर्ण आधार मिल गया। सर कहां से चलेंगे, पहला कौन पी, साइन थीटा बराबर लंब बटे बी बटे पी का मान एच का मान 12 सेंटीमीटर और बटे 13 सेंटीमीटर, इसे ही कैंसिल, सिंपल 12 बटे 13 कितना विद्यार्थी। ओहो, मतलब एकरा में जो सबसे मुश्किल काम था वो पीबी एच निकाल। सर कौस किसका अनुपात, आधार मतलब बी बटे, सर बी का मान 5, एच का मान इसे ही गया सिंपल 5 बटे 13। एनी प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट कौन, टेन किसका, लंब का मान और आधार का मान, ये एक मिनट रुक जाओ, पी बटे 12 सेंटीमीटर और बटे 5 सेंटीमीटर गया सर 12 बटे। एनी प्रॉब्लम? रुक जा, अगर यहां तक पहुंच गए तो ये क्वेश्चन नंबर कहना है 10 तो एक 11वां बता देते हैं, 8.1 खत्म, ठीक है। आज वो छठा बच गया है, छठा बता देते हैं, ठीक है, या बता देंगे, पहले 11वां सुनिए। आइए बच्चे लोग 11वां का क्वेश्चन नंबर कहना, आइए बच्चे लोग, अरे सुनो पहले, आजा। tan ए का क्या, पहले सुनिए क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, कौन सही और कौन गलत, ये बताना है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर कोई सत्य है तो भाई काहे सत्य है,
और कोई असत्य है तो क्यों असत्य है, तो कारण भी देना। पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए, सुनिएगा, अभी आप लोग हैं मासूम। अगर यहां पर बोला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो क्वेश्चन में हम अभी बोल देते हैं कि कथन असत्य है। लेकिन क्यों असत्य है, इसके बाद वाला कल के जस्ट क्लास में जैसी आएंगे हम बताएंगे मान सारणी। वो मान सारणी से आपको हम प्रूफ करके बता देंगे कि tan a का मान 1 से कम नहीं बल्कि 1 से ज्यादा होगा। कल प्रूफ करके बता देंगे। सुन लो, 11 का पहला, सुनो, सबसे पहले हम बता दिए 11 का पहला जो कथन है वो क्या है, असत्य। सुन लो, 11 का पहला कथन क्या है, असत्य। क्योंकि tan का मान 1 से कम नहीं बल्कि 1 से अधिक होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। राइट, आइए सर, कि नंबर पहला हो गया, तो पहला क्या हुआ, सत्य की असत्य, असत्य। क्यों असत्य, उसका चर्चा कल करेंगे, मान सारणी लिखेंगे उसके बाद। राइट, आइए सर, दूसरा क्या कहता है, कोण ए के लिए सेक ए बराबर 12/5। सुन लो, सेक ए बराबर 12/5 है। अब बता दो, पहले सुनो, सेक किसका उल्टा, कौस किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण। अरे आधार और कर्ण का, तो सेक किसका होगा, कर्ण और आधार का, मतलब हो जाएगा h और बटे b। बताओ बाबू, h का मान 12 और b का मान 5, मतलब कर्ण का मान है 12 के बराबर और आधार का मान है 5 के बराबर। और कंडीशन हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि कर्ण का मान जो होता है सदैव अन्य दो भुजाओं से बड़ा होता है। तो क्या यहाँ पर अन्य दो भुजा से बड़ा है कि नहीं है? तो बताओ, यहाँ पर ये जो कथन होगा ये सत्य होगा कि असत्य होगा? बात समझ में आया? अगर इसी को देखते हुए हमने पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा और चौथा को छोड़ करके पहले आइए लगले हम पचमा कर लेते हैं। पचमा क्या कहता है, सुनिएगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब आपको देखना है कि सत्य है कि असत्य। बच्चा, साइन किसका अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब P और कर्ण मतलब, अब बता दो, परपेंडिकुलर मतलब लंब का मान कितना है, 4 और कर्ण का मान कितना है, 3। क्या संभव है? सदैव कर्ण का मान लंब और आधार से क्या होता है, अधिक। अरे होता है। तो बताओ, साइन थीटा बराबर 4/3, P का मान 4, H का मान 3। ये कथन सत्य है कि असत्य? सत्य कि असत्य? तब बोलिए, पर पहला कथन भी क्या है, असत्य। कारण क्या है, इसका कारण का चर्चा हम कल करेंगे। 11वां का दूसरा, सेक ए 12/5, ये कथन क्या है, सत्य, क्योंकि कर्ण का मान जो आधार से क्या है, बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5वां, 11 का 5वां, साइन थीटा और 4/3, P/H। परपेंडिकुलर का मान कर्ण के मान से क्या है, ज्यादा, मतलब परपेंडिकुलर का मान हाइपोटेनस के मान से क्या है, ज्यादा। ये बिल्कुल क्या है, गलत, असत्य है। क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ कर्ण के भुजा को बड़ा दर्शाया गया कि छोटा दर्शाया गया। तो कथन सत्य है कि असत्य? असत्य है। क्यों असत्य, कारण समझ में आया? आइए सर, पहला, दूसरा, 5वां। अब आइए नंबर कहवा, तीसरा क्या कहता है, सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहते क्या, कॉस ए को कोण ए के लिए कॉसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल गलत है, कॉसेकेंट का नहीं है कॉस किसका है? अरे बाबू, पिछला क्लास में बोले थे साइन का संक्षिप्त रूप कौन था, साइन, और कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस। अरे था, और यहाँ बोल रहा है कि कॉस ए जो है ना, वो कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। गलत कि सही? गलत। कॉसेकेंट का नहीं बल्कि कोसाइन का होता है। कॉसेकेंट का नहीं बल्कि किसका होता है, कोसाइन का। तो बताओ, तीसरा क्वेश्चन सत्य होगा कि असत्य? क्योंकि ये कॉसेकेंट का नहीं बल्कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। कारण समझ में रहा? और लास्ट इसका नंबर कहवा, चौथा, क्या कहता सुनिए, यदि कॉट ए को
बोला है क्या, कॉट ए को कॉट और ए का गुणनफल। क्या ये सही होगा कि गलत? गलत होगा। क्या 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 बोलो? क्योंकि सुनो, यहां पर जो आपका है कॉट ए, ये आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के साथ आपका कोण गुणज के रूप में है, ठीक है। और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो आपका कह सकते हैं अस्तित्व तब तक है जब तक उसके साथ किसका वैल्यू लगा हुआ है, कोण का। और अगर दोनों को अलग अलग लिख देंगे तो उसका कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। ये कथन सत्य हुआ क्या? सत्य। ये भी आपका कथन जो है वो क्या है? असत्य। बात समझ में आया? तो हमने पहला 11 का चारों प्रश्न किया और चारों का हमने कारण भी क्या कर दिया, बता दिया। सुनिए सर, इस प्रकार से प्रश्नावली 8.1 आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। 8.1 समाप्त हुआ पूरे तरीके से, बिल्कुल डिटेल से। ये क्वेश्चन नंबर 6 बच गया है, उसको हम कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। अगर आज समय अलाउ करता तो 8.2 भी हम लोग आज लगभग कंप्लीट ही कर जाने वाले थे, ठीक है। चलिए, आज के क्लास को थोड़ा सा समय के पाबंदी के कारण हम लोग को यहीं पर इसको अंत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं। लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं प्रश्नावली 8.2 की स्टार्ट के साथ।